जब कैकेयी ने भरत को राज्य दिलाया तो भरत क्या बोले। प्यारे दोस्तों, इस रामायण कहानी सुनने के पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब श्री राम वनवास के गमन की कहानी। नगरवासियों को सोता छोड़ राम, लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के साथ अंगवेरपुर राज्य से गुजरे जहां त्रिपथगामिनी गंगा बह रही थी। उन्होंने सुमंत्र से वहीं ठहरने के लिए कहा। जब अंगवेरपुर के राजा गुह को राम के आगमन की सूचना मिली तो वह अपने बंधु बांधवों के साथ वहां आ गया और उनका भली भांति आतिथ्य सत्कार किया। उसने राम से अपने राज्य का स्वामी बनकर शासन करने के लिए कहा। राम ने उसके आतिथ्य की बहुत प्रशंसा की और जो वस्तुएं उसने प्रदान की थी उन्हें स्वीकार कर पुनः विनम्रता पूर्वक लौटा दिया। सवेरा होने पर गुह से बड़ का दूध मंगवा कर राम और लक्ष्मण ने जटामंडल धारण कर नाव में बैठने के बाद सुमंत्र और गुह को वापस लौटा दिया। गंगा पार करने के बाद राम ने पैदल ही आगे बढ़ने का संकल्प किया। राम ने लक्ष्मण से कहा, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं तुम्हारी और सीता की रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण आगे आगे, सीता बीच में और राम पीछे पीछे बलने लगे। आगे बढ़ते हुए वे भरद्वाज मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। अपना परिचय देने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने मुनि का आतिथ्य स्वीकार किया। किंतु जब मुनि ने उनसे वहां रुकने का अनुरोध किया, उनके वहां रुकने के प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान बताइए जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह कुमारी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। ऋषि ने वृक्षों से हरे भरे चित्रकूट पर्वत को उनके रहने योग्य स्थान बताया। ऋषि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए उन तीनों ने कुशलता पूर्वक यमुना नदी पार की और रात वहीं पर व्यतीत की। अगले दिन सीता के साथ दोनों भाई पैदल ही यात्रा करते हुए यथासमय रमणीय एवं मनोरम चित्रकूट पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ फलमूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं, हम यही निवास करेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने उस पर्वत पर अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें वाल्मीकि मुनि का आश्रम दिखाई दिया। सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया तथा ऋषि को सादर नमन किया। राम ने अपना यथोचित परिचय दिया। राम ने लक्ष्मण को वहीं पर कुटी बनाने का आदेश दिया। उपयुक्त स्थान पर बनी उस कुटी में सीता, राम और लक्ष्मण ने निवास हेतु प्रवेश किया। राम को वन में छोड़ने के बाद जब सुमंत्र अयोध्या पहुँचे, राजा दशरथ ने उनसे राग, लक्ष्मण और सीता की कुशलता पूछी। उसके कुछ ही समय बाद दशरथ ने हाँ राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा के दिवंगत हो जाने पर भरत और शत्रुघ्न, जो पहले से ही अपनी ननिहाल में थे, को बुलाने के लिए शीघ्रगामी घोड़ों पर दूतों को भेजा गया। परिणाम स्वरूप वे उसी रात उस नगर में पहुंच गए। जिस रात दूत नगर में पहुंचे थे, उसी रात भरत ने एक अप्रिय स्वप्न देखा था जिसके कारण वे बहुत भयभीत थे। दूतों ने भरत से शीघ्र ही चलने के लिए कहा। अपने नाना से आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में अनेकानेक नगरों,
गांवों और नदियों को पार करते हुए 8वें दिन भरत ने अयोध्यापुरी के दर्शन किए। उसे देख उनके मन में अनिष्ट की आशंका हो रही थी। राजा के दिखाई न देने पर वे अपनी माता के महल में गए। उन्हें देख कैकेयी प्रसन्नता से भर गई और उनका हालचाल पूछा। सब बातें बताने के बाद जब उन्होंने उनसे अपने पिता कौशल्या आदि के बारे में पूछा तो उन्होंने दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुन वे पितृशोक से विहल होकर गिर पड़े। फिर कैकेयी ने बताया, राजकुमार राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडकवन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है और राम के वनगमन की पूरी बात बताई। भरत इस समाचार को सुन और भी संतप्त हो उठे। उन्होंने अपनी मां से अत्यंत कठोर वचन कहते हुए राज्य लेने से मना कर दिया। मुनि वशिष्ठ ने भरत से शोक छोड़ने और राजा दशरथ के प्रेतकर्म की तैयारी करने के लिए कहा। उनके कहे अनुसार भरत ने 13 दिन तक किए जाने वाले सभी संस्कार विधि विधान से पूरे किए। अंत्येष्टि क्रिया के संपन्न हो जाने के बाद 14वें दिन समस्त राज कर्मचारियों ने भरत से राज्य कार्य संभालने का अनुरोध किया। भरत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और यही कहा कि राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र का ही अधिकार होता है। ऐसा कह उन्होंने वन से राम को लौटा लाने के लिए मंत्रियों, पुरोहितों, माताओं तथा विशाल चतुरंगिनी सेना के साथ प्रस्थान किया। निश्चित गंतव्य तक पहुंचने के बाद सेना को नीचे ही ठहराकर भरत पैदल ही गोह, सुमंत्र, शत्रुघ्न गुरुजनों और माताओं के साथ चित्रकूट पर्वत पर स्थित राम की पर्णशाला की ओर बढ़ गए। राम को वहां देख भरत अपने शोकावेग को न रोक सके और अपनी निंदा करते हुए हाँ आर्य कहते हुए चीखने लगे। राम के पूछने पर भरत ने उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार बताकर उन्हें जलांजलि देने और वन छोड़ अयोध्या चलकर राज्य भार संभालने के लिए कहा। किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ राम ने ऐसा करने से मना कर दिया और भरत को समझाते हुए यह भी बताया कि पिताजी का जब उनकी माता से विवाह हुआ था तभी उन्होंने उनके नानाजी से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त स्वीकार कर ली थी। अतः वह राज्याभिषेक कराएं और किसी प्रकार का विषाद न करें। भरत के साथ वशिष्ठ, जाबाली आदि ऋषियों ने राम को समझाने का प्रयास किया, किंतु राम ने एक ही बात कही कि उनके पिता ने जो आज्ञा उन्हें दी है वह मिथ्या नहीं होगी। भरत के बार बार कहने पर जब राम नहीं माने तो भरत ने कहा, ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है, आप इन पर चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत का योगक्षेम करेंगी। राम ने उन पादुकाओं पर अपने चरण रखकर उन्हें भरत को सौंप दिया। तत्पश्चात भरत ने राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फलमूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा। इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूंगा। यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। धर्मज्ञ भरत ने उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया और शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया।